गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था जनसंख्या प्रमुख जनसमूह के अंदर। एशिया जनसमूह अपन ने पढ़ लिया था। आज अपना नया टॉपिक है यूरोपीय जन समूह। देखो, एशिया जनसमूह और यूरोपीय जनसमूह दोनों के अंदर क्या है, थोड़ा अंतर पाया जाता है। बाकी जो अक्षांश और देशांतरों के आधार पे भी क्या है, जनसंख्या का जो बसाव है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन एशियाई जनसमूह के अंदर, तो एशियाई जनसमूह के अंदर आपका जो जनसंख्या का विस्तार है वो आपका कितना है, 10 से 40 डिग्री अक्षांशों के अंदर। और यहाँ पे आपकी जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की, उष्ण उपोष्ण पाई जाती है। लगभग यहाँ पे आपका कृषि प्रधान देश माना जाता है, चावल प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पे जो देश हैं वो लगभग आपकी सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले माने जाते हैं। यानी कि जो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो किसमें है, चीन में और भारत में। तो दोनों ही क्या किसमें आते हैं, एशियाई जनसमूह के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जनसमूह वाला जो देश है वो कौन सा महाद्वीप है, वो कौन सा हो गया आपका एशियाई जनसमूह है। तो आज अपन चर्चा करते हैं यूरोपीय जनसमूह की। यूरोपीय जनसमूह की अगर बात करते हैं तो यूरोप के अंदर अगर चर्चा करते हैं तो यूरोप में भी आपकी अधिक जनसंख्या का बसाव है वो देखने को मिलता है। यानी कि अगर जनसमूह के रूप में अगर इसको देखते हैं तो ये आपका दूसरा बड़ा जनसमूह है माना जाता है, जिसके अंदर भी क्या है, जनसंख्या है वो पाई जाती है। जनसंख्या का जो विस्तार है वो लगभग आपका क्या है, जैसे एशिया में आपका 10 से 40 था, तो इसमें आपका विस्तार है वो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका जो यूरोपीय देश की अगर बात करते हैं तो दूसरा बड़ा महाद्वीप है वो माना जाता है। और संपूर्ण यूरोप में जो रूस सहित जनसंख्या है वो 72.7 करोड़ जनसंख्या है, जिसका 75% भाग है वो लगभग यूरोपीय जनसमूह के अंदर निवास करती है। और यहाँ पे जनसंख्या का जो रूस देश है, रूस देश के बाद में आपका जर्मनी, रूस देश के बाद में आपका दूसरा जो देश है वो आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है वो आपका कौन सा आता है, जर्मनी। जर्मनी में आपका लगभग 8.22 करोड़ लोग हैं वो किसमें निवास करते हैं, जर्मनी के अंदर निवास करते हैं, जर्मनी में रहते हैं। और यहाँ आपकी जो जनसंख्या के बाद आपका देखा जाए तो आपका मोनाको जो देश है वहां भी जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। नीदरलैंड है, नीदरलैंड यानी कि रूस, जर्मनी, मोनाको, नीदरलैंड यूरोप के ऐसे देश हैं जहां पे जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। और सघन जनसंख्या की अगर बात करते हैं, जनसंख्या तो कहां से कहां तक, 40 से आपकी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। लेकिन अधिक जनसंख्या की, सघन जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 45 डिग्री अक्षांश से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य सघन जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोयला पेटी के सहारे जनसंख्या है वो निवास करती है। इस क्षेत्र में आपकी कोयले की पेटियां, कोयला पेटियों के सहारे जनसंख्या का बसाव है वो 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य देखने को मिलता है। और जहां आपका क्या है, उद्योग और नगर दोनों ही क्या है, सबसे ज्यादा विकसित हुए हैं। कौन से क्षेत्रों में, इन्हीं क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उद्योगों का विकास है आपका अधिक देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र हैं आपके औद्योगिक और नगरीय के कारण क्या है, अधिक विकसित हुए हैं।
यहाँ जनसंख्या पेटी ब्रिटेन व इंग्लिश चैनल होते हुए यूक्रेन के होने डोने हज बेसिन तक विस्तृत है। यह यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाती है। कौन सी? जो ब्रिटेन से होकर इंग्लिश चैनल तक होती हुई आपके यूक्रेन के डोने हज तक क्या है, विस्तृत रूप में फैली हुई है, जिसे क्या है, यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहा जाता है। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ औद्योगिक विकास है वो सबसे ज्यादा हुआ, जिसके कारण जनसंख्या है वो नगरों के समीप है वो बसने लग गई। और जीवन यापन की अगर बात करते हैं तो मुख्य आधार है जन यापन का जो मुख्य आधार कृषि थी। लेकिन क्या है, जनसंख्या का यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे क्या होने लग गया था, पहले तो यहाँ पे भी क्या है, एशिया महाद्वीप की तरह यूरोप में भी कृषि कार्य किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, औद्योगिक और नगरीकरण का अधिक विकास होने के कारण ये क्या होने लग गया, आपका औद्योगिकरण के अंदर क्या है, जो जनसंख्या है वो औद्योगिकरण के अंदर ज्यादा मतलब रोजगार है वो प्राप्त करने लग गई। और यहाँ पे अगर जलवायु की बात करते हैं तो आपकी समशीतोष्ण जलवायु कृषि योग्य और जन स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है वो मानी जाती है। तो यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और आपकी एशिया की अगर बात करते हैं तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलती है या पाई जाती है। और इसी के अंदर आपका क्या है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के अंदर क्या है, कम लोग हैं वो कृषि कार्य करते थे, लेकिन उद्योगों के प्रति उनका आकर्षण है वो ज्यादा बढ़ने लग गया, जिसके कारण यूरोप की 70% जनसंख्या है वो किसमें निवास करने लग गई, आपके औद्योगिक कार्यों के अंदर संलग्न हो गई या कार्य करने लग गई। इसलिए इस सभ्यता को क्या है, औद्योगिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये उत्तरी पश्चिमी तथा यूरोप की जनसंख्या लगभग आपकी क्या है, औद्योगिक सभ्यता के रूप में ही देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं इस क्षेत्र में यूरोपीय जन समूह की। देखो अधिकतर ये क्या है, थ्योरी का पार्ट है लगभग, लेकिन इजी है, समझने में इजी है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती जाती हूँ वैसे वैसे आप लोग उसको पढ़ते जाओ, जिससे क्या है, और उसी के साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओ, जिससे एग्जाम टाइम में आप लोगों को वो याद रखने में आसानी हो सके। मतलब भूल भी जाओ तो वापस से उस चीज को पढ़ सकते हो, इसलिए साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जन समूह है यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। दूसरा इसका क्या है, विस्तार। यूरोपीय जन समूह है का विस्तार 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है।
इसमें भी सबसे ज्यादा विस्तार 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, क्योंकि इन अक्षांशों में कोयला पेटियों उद्योगों का पेटियों के औद्योगिकरण औद्योगिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास अधिक होने से के कारण इस सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या रूस के बाद जर्मनी व नीदरलैंड जर्मनी नीदरलैंड और मोनाको देश में जनसंख्या सघन पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका जनसंख्या है यूरोपीय देश के अंदर अधिक देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ आपकी इस सघन पेटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यूरोपीय जनसंख्या की धुरी है वो इंग्लिश चैनल और ब्रिटेन के से होती हुई आपकी यूक्रेन के डोनेट्स्क बेसिन तक फैली हुई है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे बात करते हैं अगला। आगे बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के उपरांत इस क्षेत्र के अंदर नगरीकरण का विकास है वो अधिक हुआ है। देखो इस क्षेत्र में भी पहले क्या है, 19वीं शताब्दी से पहले यहाँ पे क्या है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ पे क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ।
लेकिन इससे पहले अगर यहाँ की बात करते हैं यूरोपीय देश की, यूरोपीय महाद्वीप की, तो यहाँ पे भी क्या है, आपका कृषि कार्य है या कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था है वो देखने को मिलती थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे क्या है, औद्योगिकरण हुआ, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर आपका जो जनसंख्या है वो अपना, जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन के लिए क्या है, उद्योगों की तरफ क्या है, अधिक आकर्षित होने लग गए हैं। और पहले क्या है, यूरोप में जीवन यापन का मुख्य स्रोत है वो क्या था, कृषि ही माना जाता था। तो यूरोप में पहले या पूर्व में जीवन यापन का प्रमुख स्रोत कृषि था। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध औद्योगिकरण का विकास हुआ, जिससे लोग कृषि को छोड़कर उद्योगों की ओर आकर्षित होने लग गए। ठीक है, यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु है वो पाई जाती है। और इसी के साथ साथ क्या है, वर्षा है, पर्याप्त वर्षा कृषि के लिए और जन स्वास्थ्य के लिए क्या है, यहाँ पे उपयुक्त है वो मानी जाती है। यूरोप की अगर बात करते हैं तो 70% लोग हैं वो क्या है, यूरोप में 70% लोग औद्योगिक कार्यों में संलग्न मिलते हैं। इसीलिए क्या है, इसे औद्योगिक प्रधान औद्योगिक सभ्यता है वो कहा जाता है। इसी कारण इसे औद्योगिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप के लिए आपकी क्या है, जैसे जैसे आपकी मैंने आपको बताया 45 से 55 अक्षांश है, 55 डिग्री अक्षांश है, वहां तक क्या है, औद्योगिक विकास है। उसके बाद अगर यूरोप का जो उत्तरी भाग है, जहां पे आपकी शीत प्रधान और कठोर जो जलवायु है वो देखने को मिलती है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक,
तो वहां पे वन उद्योग, आपका खनिज, जल शक्ति का विकास है वो अधिक हुआ है। इसके उत्तर में जनसंख्या है वो क्या है, कम पाई जाती है। किसके उत्तर में, और जो 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसकी अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपकी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के अंदर आपकी जनसंख्या है वो कम देखने को मिलती है। यानी कि धीरे धीरे उत्तरी अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या है, कम होने लग जाती है। और आपके यहाँ पे क्या है, लोहा इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, मशीनरी है, रासायनिक विद्युत उपकरण है, कारखाने हैं, अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। परिवहन के मार्ग है, संसाधनों के क्या है, संपूर्ण जो यूरोप है वो जुड़ा हुआ है। नदी नहरों के द्वारा आंतरिक मार्गों में क्या है, नगर और समुद्री पवनों से क्या है, जुड़ा हुआ है। जनसंख्या समूह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूरोप में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में जनसंख्या विरल पाई जाती है। जलवायु शीत व कठोर हो जाती है, जिससे जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। यहीं पर जल विद्युत खनिज और उसी के साथ लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी, रासायनरी, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और इसी के साथ साथ क्या है, अधिक विद्युत उपकरण बनाने के कारखानों का निर्माण हुआ है। और इसी के कारण यहाँ पे क्या है, आपका जो आंतरिक भाग है नदियों व नहरों के द्वारा आंतरिक भाग जुड़े हुए हैं। और आपका क्या है, जो समुद्र तटीय भाग होने के कारण यहाँ पे क्या है, यातायात से संबंधित जो कार्य हैं वो क्या है, पवनों के द्वारा, समुद्री पवनों से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं आपके आगे जनसमूह की, तो यहाँ पे क्या है, आपके द्वितीयक और तृतीयक कार्य हैं वो क्या है, अधिक यूरोपीय जनसमूह के द्वारा क्या है, किए जाते हैं। और ये क्रियाएं नगरीय वातावरण में ही क्या है, संपन्न होती हैं। और विनिर्माण उद्योग, व्यापारिक
कार्यों में क्या है, संलग्न रहने के कारण एशियाई जनसमूह की तुलना में जनसंख्या का पालन पोषण और जीवन स्तर क्या है, दोनों उच्च पाए जाते हैं। देखो, यूरोपीय जनसमूह है द्वितीयक व तृतीयक कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिससे क्या है, इनका जो जीवन स्तर है वो क्या है, ये क्या है, नगरीय वातावरण में संपन्न होता है। ये क्रियाएं नगरीय वातावरण में संपन्न हो पाती हैं, जिससे लोगों का नगरों की ओर आकर्षण अधिक हुआ है। इसी कारण एशिया महाद्वीप की तुलना में यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या का पोषण व रहन सहन उच्च स्तर का पाया जाता है। ठीक है, किसके कारण? एशियाई जनसमूह की अगर बात करते हैं तो एशियाई जनसमूह क्या है, कृषि कार्य के अंदर रहते हैं। और जो आपका यूरोपीय महाद्वीप की तुलना की अगर बात करते हैं तो ये लोग क्या है, विनिर्माण उद्योग और व्यापारिक कार्यों के अंदर क्या है, अधिक लोग हैं वो संलग्न रहते हैं। यूरोपीय लोग विनिर्माण व व्यापारिक कार्यों में रहते हैं। तो दोनों में अंतर इसीलिए है, एशियाई लोग कृषि कार्य अधिक करते हैं और जो यूरोपीय लोग हैं वो क्या कार्य करते हैं, विनिर्माण उद्योग यानी द्वितीयक और तृतीयक कार्य उद्योगों को संपन्न करने के से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करना और फिर उनको मार्केट तक पहुंचाना, व्यापार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, जिसके कारण क्या है, ये जो क्रियाएं हैं वो कहाँ पे संपन्न हो सकती हैं, नगरों के अंदर इनका विकास हो सकता है, संपन्न हो सकती है, जिसके कारण ये जो दोनों के अंदर जो अंतर पाया जाता है जीवन स्तर का, वो क्या होता है, यूरोप महाद्वीप के लोगों का जीवन स्तर है वो क्या है, उच्च पाया जाता है। और अगर जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से यूरोप के अधिकांश देश हैं आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से क्या है, गुजर चुके हैं, जिसमें क्या है,
जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, निम्न स्तर पर होती हैं। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि है वो रुक जाती है तथा जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यद्यपि देखा जाए तो देशों में जनसंख्या स्थिर है, लेकिन जनसंख्या घनत्व है अधिक है। यूरोपीय जनसमूह में प्रति व्यक्ति औसत उच्च और वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति, औद्योगिक विकास, व्यापारिक जो विकास है, उच्च नगरीकरण है, रोजगार के पर्याप्त अवसर के कारण उच्च जीवन स्तर है वो देखने को मिलता है। यानी कि अगर यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाए जाते हैं, निम्न स्तर पर पाए जाते हैं। यूरोपीय महाद्वीप में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न पाई जाती है। यूरोप महाद्वीप 200 वर्ष पहले ही जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से गुजर चुका है। यहाँ जनसंख्या स्थिर है, जनसंख्या है वो स्थिर देखने को मिलती है। जनसंख्या फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है, रुक गई है, स्थिर है। रुक गई है, स्थिर है, जिससे क्या है, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या स्थिर होने के कारण इन देशों में आपके जनसंख्या घनत्व है वो अधिक है और जनसंख्या है वो स्थिर है। यहाँ पे क्या है, यूरोपीय जनसमूह में प्रति व्यक्ति औसत में प्रति व्यक्ति औसत उच्च आय वैज्ञानिक वैज्ञानिक तकनीकी विकास और उसी के साथ साथ क्या है, औद्योगिक तथा व्यापारिक व्यापारिक दोनों ही क्या है, यहाँ पे अधिक नगरीकरण, उच्च नगरीकरण व व्यापारिक उच्च नगरीकरण की क्रियाएं पाई जाती हैं। उच्च नगरीकरण की क्रियाएं पाई जाती हैं, साथ ही यहाँ पे क्या है, रोजगार के अवसर प्राप्त होने के कारण यहाँ लोगों को रोजगार
के साधन उपलब्ध होने से लोगों का जीवन स्तर उच्च पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका एशियाई महाद्वीप की तुलना में यूरोपीय महाद्वीप क्या है, जनसंख्या समूह के अंदर क्या है, अधिक देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या है, नगरीकरण, औद्योगिकरण और आपकी क्या है, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, आपकी जो लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा तो उनका जो रहन सहन है वो अपने आप क्या होता चला जाएगा, उच्च होता चला जाएगा। तो दोनों के अंदर क्या है, अंतर पाया जाता है। एशियाई महाद्वीप के जन समूह का जो जीवन स्तर है वो निम्न पाया जाता है, जनसंख्या वृद्धि है वो अधिक होती जा रही है, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के अंदर जनसंख्या घनत्व है वो तो क्या है, अधिक है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि है वो रुक गई है, स्थिर हो गई है, जिसके कारण लोगों को क्या है, रोजगार है वो अधिक प्राप्त हो रहे हैं, तकनीकी विकास अधिक हुआ है, व्यापारीकरण अधिक हुआ है, आपका क्या उद्योगकरण अधिक हुआ है, जिससे उनका जो जीवन स्तर है उसके अंदर क्या होने लग गया है, सुधार होने लग गया है। तो इस तरीके से आपका यूरोप और एशिया दोनों ही क्या है, विपरीत है। यूरोपीय है वो तो क्या है, औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण अधिक पाया जाता है, और एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, आपका कृषि है वो क्या है, प्रधान देशों के कृषि प्रधान मानी जाती है, और यूरोप के अंदर उद्योग है वो क्या है, प्रधान माना जाता है। तो दोनों के अंदर आपका अंतर लेकर अगर आप चलोगे तो आपको अच्छे से ये क्या है, याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।